हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 6:45 हो रहा है अभी। और 6 बजे मैं ऑफिस से पहुँच गई थी घर। और कल मैं पहुँच गई थी देहरादून से श्रीनगर। और बड़ी रास्ता इतना ख़राब हो रहा था, इतने पत्थर आ रखे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो एकदम से बारिश होती है तो ख़राब हो जाता है बरसात में। जैसे हम घर पे पहुँचे तो पता चला कि रोड ब्लॉक हो गई। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सही सलामत हम पहुँच गए थे यहाँ पे। और फिर मैं उसके बाद गई ऑफ़िस, और ऑफ़िस जाने के बाद दिन में लंच पे घर आई मैं, और मैंने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी खा के मैंने सोचा मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, और इतनी गहरी नींद पड़ी मुझे कि 5 बजे नींद खुली। और फिर ऑफ़िस भी नहीं जा पाई मैं, इतनी थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। रात को भी मैं जल्दी सो गई थी। और आज फिर सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। ऐसा हो रहा था बस सो ही रहूँ मैं, इतना थक गई थी मैं, और बदन में भी बहुत दर्द हो रहा था। और अभी पहुंची मैं 6 बजे, और दिखाती हूँ मैं सब्ज़ी लेके आई थी मैं। फिर सब्ज़ी लेने चली गई थी ऑफ़िस के बाद मंडी में। और ये लाई मैं परवल, परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये भुट्टे लाई थी मैं, तो भुट्टा भुना मैंने अपने लिए, और ये भुट्टा खाऊंगी मैं। और ये परवल की सब्ज़ी है, और मैं पहली बार बना रही हूँ इस सब्ज़ी को। मुझे पता नहीं क्यों, मैं देख के ही अच्छा नहीं लगता मुझे। ये लेके आई हूँ मैं परवल, और परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये भुट्टे लेके आई थी तो मैंने भुट्टा भुना अपने लिए, और सॉफ्ट हैं भुट्टे, जल भी गया ये। चाय नहीं पी, शाम को हमने ऑफिस में चाय पी थी, तो फिर घर आके बनाई नहीं मैंने चाय। अब बनाऊँगी थोड़ी देर में। बर्तन धोए मैंने दिन के, और बर्तन धोने के बाद मैंने किचन साफ किया, और उसके बाद सीधे मैं सब्ज़ी काटने लग गई। अगर थोड़ा सा ये सोचो ना कि आराम कर लेते हैं, तो फिर तो नहीं बनता है खाना, फिर बस आलस आ जाता है। और फिर ये बनाती हूँ मैं खाना, इसलिए मैंने सोचा पहले सब्ज़ी छौंक दूँ मैं, सब्ज़ी काट के छौंक देती हूँ। और आटा सुबह का भुना हुआ है, फिर तो बन ही जाएगा खाना। तो मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से। मैंने कभी बनाई नहीं ये सब्ज़ी, पता नहीं कैसी होती है ये। कुछ सब्जियां हैं जो मैं लेके ही नहीं आती हूँ, सीजन में भी नहीं लेके आती हूँ। जैसे गोभी हो गई, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये परवल भी मैं पहली बार लेके आ रही हूँ, परवल की सब्ज़ी। और एक शलगम की सब्ज़ी, मुझे भी लोग खाते हैं ना शलगम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कभी आज तक बनाई नहीं होगी वो सब्ज़ी। और अब मैंने ऑफिस से आके मैंने बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद दूध गर्म करने के लिए रखा, मैंने दूध लेके आई थी। मैंने सोचा आराम नहीं करती हूँ, अगर मैं लेट गई तो फिर नहीं बनेगा खाना, आलस आ जाता है फिर। अपने लिए तो आलस करती हूँ मैं हर चीज़ में, और अगर बच्चों के साथ रहती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं। फिर तो मुझे फुर्ती आई रहती है हर काम की, सोचती हूँ ये भी बना दूँ, ये भी कर दूँ सब, लेकिन अपने लिए नहीं करती हूँ। और आज चाय हमने ऑफिस में पी ली थी शाम को, तो फिर घर आके मैंने चाय नहीं बनाई। अब बनाऊँगी मैं चाय, भुट्टा खाने वाली तो बनाऊँगी चाय। और बताइए कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे तो सुबह ठीक था मौसम, फिर दिन में बारिश हो गई थी, शाम के टाइम बारिश हुई। और अभी तो फिर ठीक है, लेकिन रात को लग रहा है बिल्कुल आसमान पूरा घिरा हुआ है बादलों से, और लग रहा है कि बारिश होगी रात को ही। कल इतना ख़राब मौसम हो रखा था, बहुत ज़्यादा, इतनी बारिश, इतनी बारिश, पूरा ऐसे गाड़ियाँ आधी आधी डूबी हुई थी पानी में, बहुत ज़्यादा, बहुत डर लग रहा था आने में भी। और फिर ऑफिस गई, ऑफिस में बैठी रही
और ये है आज श्रीनगर का मौसम शाम का। सात बजे का टाइम हो रहा है और पूरे बादल से घिरा हुआ है आसमान। और ये जो सामने आपको लाइटें दिख रही हैं, ये डैम की लाइट हैं। रात को तो जब हम घर बंद करते हैं तो पूरी लाइट रहती है यहाँ पे। अंदर तक आती है, हमारे घर के अंदर तक ये लाइट। और ये है सरकारी हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। और नीचे ये डॉक्टर्स के क्वार्टर्स हैं। पहले यहाँ नीचे था हॉस्पिटल। और यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है और 2 सरकारी हॉस्पिटल हैं, खूब अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है और डैम है। और यहाँ पे आजकल रेलवे का काम भी चल रहा है और 2-2.5 साल में शायद ट्रेन यहाँ पे आने जाने लगेगी। और मेडिकल सुविधा भी अच्छी है यहाँ पे। NIT है, पॉलिटेक्निक है, ITI है। और वो है मॉल भी यहाँ पे हैं, खुल गए हैं। अभी 1-2 साल से 3-4 मॉल यहाँ पे खुल गए हैं। जिन चीज़ों को लेने हमें देहरादून जाना पड़ता था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ये यात्रा रूट है, बद्रीनाथ केदारनाथ इसी रूट से जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। तो यहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं, अच्छे अच्छे होटल्स हैं और सब कुछ है यहाँ पे। बहुत अच्छा मार्केट भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जगह है श्रीनगर। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और अब छौंक लेती हूँ मैं सब्जी। यहाँ पे प्याज काट दिया मैंने। और अब प्याज भी भुन गया है और अब मैंने ये लहसुन और अदरक कूटा था, इसको डाल देंगे। इसमें डाल दूँगी मैं मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और डाल देंगे धनिया पाउडर। सूखी सब्जी में धनिया अच्छा होता है। और अब डाल दूँगी मैं इसमें टमाटर। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये तो मसाले जल जाएंगे। अब मसाले भी भुन गए हैं अच्छे से और अब डाल दूंगी मैं इसमें सब्जी। इसमें मैंने एक आलू भी काटा हुआ है। अगर अच्छी हुई है सब्जी तो फिर दोबारा भी लेके आऊंगी। भरवा का परवल भी बनते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे काट के बना दी सब्जी। कौन करे इतना ताम झाम। अब इसको ढक दूंगी। गैस धीमी कर देंगे। और अब तो आपको मैं कल की बात बताती हूँ। जब मैं देहरादून से आ रही थी तो मैंने जिसके साथ आना था हमारे ऑफिस का, तो वो
फ़ोन ही नहीं उठाया उसने। मैं उसको 5 बजे से फ़ोन कर रही थी और उसने फ़ोन नहीं उठाया, सो रहा था वो। और फिर मैं पहुंची वहाँ पे स्टेशन में रिस्मिना पुल में, और रिस्मिना पुल में पहुंच के फिर मैंने उसको कई बार कॉल करी लेकिन उसने उठाई नहीं। अब फिर मैं ऐसी निराश हो गई थी। मैंने कहा मुझे तो ऑफिस के लिए पहुंचना है और कैसे होगा, मुझे तो देर हो जाएगी। अगर ट्रैकर में जाती हूँ तो ट्रैकर तो बहुत देर में चलते हैं, तो क्या क्या होगा फिर। तो तब तक ना जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे एक लड़का आया, मेरे बेटे से थोड़ा बड़ा था वो, और वो आया। उसने पूछा कि आप लोग, वो जा रहा था काशीपुर। तो मैं पूछती नहीं हूँ, कोई किसी की प्राइवेट गाड़ी होती है, कोई आता जाता रहता है, तो मैं कभी नहीं पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने खुद ही पूछा, उसने कहा आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा कि हमें तो श्रीनगर जाना है। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हें कहाँ जाना है। तो उसने कहा मुझे तो काशीपुर जाना है। तो उसने कहा कि मैं पहले ना श्रीनगर में NIT में जॉब करता था और वहीं रहता था मैं। तो फिर उसने मुझे पूछा आप कहाँ जॉब करते हो, मैंने बताया उसको। और फिर वो बेचारा बेटा बच्चा, वो उसने बोला 6 बजे यहाँ से गाड़ी निकलती है रोडवेज, और आप गाड़ी में चले जाना रोडवेज में। तो रोडवेज आई नहीं, 6 बजे तक भी नहीं आई, क्योंकि रोड आजकल बरसात में ना गाड़ियाँ भी कम ही आ रही जा रही हैं। तो फिर वो जो ही गाड़ी आ रही है ना इधर श्रीनगर की तरफ, उसी को रोक रहा था वो और पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। फिर एक गाड़ी आई, किसी की अपनी प्राइवेट गाड़ी थी, लेकिन वो सवारी ले जा रही थी, और उस समय खाली थी वो, जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो खाली थी। फिर उसने रोकी वो गाड़ी, और फिर उसने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो आप। तो उसने कहा मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला कि आप बैठ जाओ, उसने बोला कि लेके जाओगे आप। तो उसने कहा हाँ लेके चला जाऊँगा। तो मैं बैठ गई गाड़ी में और मैंने उसको थैंक यू कहा, उस लड़के को। और फिर वो ऐसे मददगार भी मिल जाते हैं, ईश्वर की तरफ से मिलते हैं मददगार भी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और मैं बिल्कुल निराश हो गई थी वहाँ पर। मैंने कहा मुझे तो बहुत देर हो जाएगी, और मंडे की मैंने छुट्टी ले रखी थी, तो मैं ट्यूसडे की छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। और मुझे क्योंकि आगे भी छुट्टी लेनी है, जाना पड़ेगा वहाँ देहरादून में, क्योंकि घर का काम चल रहा है तो जाना पड़ेगा। और उस लड़के ने बहुत ज़्यादा मदद करी मेरी। तो उसको काशीपुर जाना था, तो वो पता नहीं कब निकला होगा, उसको कोई मिला अपने साथ जाने के लिए या नहीं मिला पता नहीं। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं। और उससे जब वो बात कर रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे पहली बार मिल रहे हम, ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से जानता होगा, क्योंकि सब पूछ रहा था और बता रहा था अपने बारे में भी। तो फिर मैं आ गई थी। तो अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और बहुत बुरे लोग भी हैं दुनिया में, तो सब ईश्वर की तरफ से मिलते हैं मददगार। और अब सब्जी भी बन गई है मेरी। ये देखिए, दिखाती हूँ आपको। ये आलू और परवल की सब्जी बन गई है, ये देखिए। और सब्जी तैयार है, और अब मैं बनाऊंगी। अभी तो नहीं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि अभी 7:45 का टाइम हो रहा है, और पहले बच्चों से बात कर लेती हूँ। बच्चों से बात करती हूँ और उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी। और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट शेयर करें, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।